अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पहले से करके रख लेनी है गूगल एड्स में, वो है कि आपको भैया ना रीमार्केटिंग कोड लगा लेना है। रीमार्केटिंग कोड क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आया, किसी भी सोर्स से आया, डज़न्ट मैटर। मान लो वो फेसबुक से आया, गूगल से आया, यूट्यूब पे सर्च करके आया, गूगल सर्च करके आया, कहीं से भी आया हो। बट वो पर्सन आपकी अगर वेबसाइट पर आया है, तो उसको एज़ अ ऑडियंस आप गूगल एड्स के सिस्टम में भेज पाओ, और भेजने के बाद उस पर्सन को आप ऐड दिखा पाओ। बहुत अच्छी चीज़ है। आपने देखा भी होगा कई बार क्या, कि आप किसी की वेबसाइट पर गए और जैसे ही आप वेबसाइट को बंद किए, फेसबुक चलाने लगे या गूगल चलाने लगे, तुरंत आपको वहाँ पर उसकी ऐड दिख गई। ठीक है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वही चीज़ हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको ना सबसे पहले ना आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, और ऑडियंस बनाने के बाद में ना आपको ऑडियंस के सेक्शन में आपको रीमार्केटिंग कोड लगाना पड़ेगा। रीमार्केटिंग कोड क्या होता है कि एक कोड होता है जो गूगल हमको देता है, और उसको हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। मान लो हमने वेब सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर रीमार्केटिंग कोड लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को ओपन करोगे, हमारी वेबसाइट क्या करेगी, जो कोड था वो कोड आपके ब्राउज़र विंडो में लोड हो जाएगा, और उसमें कुकी रहती है। कुकी में सारा डेटा रहता है। ठीक है? कुकी में सारा डेटा रहेगा, आपका आईपी एड्रेस रहेगा, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। इवन आप अगर मान लो इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे और आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाओगे, तो वो ट्रैक भी रिकॉर्ड कुकी के पास रहेगा, और वो कुकी अगेन वो चीज़ किसको भेज देगी? गूगल ऐड को भेज देगी। ठीक है? और उस वहाँ से हम कर लेंगे रीमार्केटिंग। तो इसको कैसे प्रॉपर्ली आपको सेटअप करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? आएँगे टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद आएँगे हम, यहाँ पर देखो शेयर्ड लाइब्रेरी मिलेगा आपको। शेयर्ड लाइब्रेरी में आने के बाद आपको ऑडियंस मैनेजर में आना है। ऑडियंस, ऑडियंस किसको बोलते हैं? जो हमारी, अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने बहुत सारी बना रखी हैं। आपको इस पे नहीं जाना है अभी। यहाँ पर चलो मैं एक बार के लिए ना आपके लिए ये सारा मैं कर देता हूँ एडिट। एक होता है कि हम कुकीज़ को एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन देते हैं। आपने उस पर क्लिक किया तब तो 100% कुकी ड्रॉप हो जाएगी। जैसे आपने क्या देखा कि आप प्री ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो नीचे आपको एक पॉपअप आता है पहली बार, एक्सेप्ट कुकी का। जी। या किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो एक्सेप्ट कुकी का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो कुकी ड्रॉप हो जाएंगी, उसने जो जो कुकीज कोड लगा रखे होंगे वो सारे आपके ब्राउजर में ड्रॉप हो जाएंगे। डिनाई कर देंगे तो नहीं कर पाएगा फिर तो। अच्छा। ठीक है? तब तो कोई तरीका नहीं है करने का। कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट ड्रॉप कर देते हैं। एक होता है कि परमिशन ले करके ड्रॉप करना, एक होता है विदाउट परमिशन ड्रॉप कर देना। ठीक है? अच्छा, ठीक तो है। विदाउट परमिशन में क्या है ना कि आपको ऑप्शन नहीं आएगा कुकी ड्रॉप करने का। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ हमारे पास ये बने हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता। चलो डिलीट नहीं करते हैं, पड़े रहने दो, क्या मतलब है ना। हम आएंगे सबसे पहले योर डेटा सोर्स में, और यहाँ पर देखो हमारे पास पहले से बना हुआ है ना। तो बना हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है डिटेल्स, और अगर हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो लास्ट 7 डेज का, 30 डेज का ना, यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिखाएगा। बट ये शायद कहीं लगा नहीं होगा, है ना, या हटा होगा इसलिए दिखा नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना हम इसको एडिट सोर्स पर क्लिक कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है? आपके केस में शायद ये ना दिखे, तो जो भी ऑप्शन दिखेगा आप यहाँ पर डिटेल से एडिट करके क्लिक कर लेना, जो भी ऑप्शन दिखेगा, या नया बनाने का आएगा तो नया बना लेना। अब देखो यहाँ पर आपको बात समझनी है दो तरह की। जो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड होता है, ये होता है दो तरह का। ठीक है? एक होता है आपका स्टैंडर्ड कोड, और एक होता है डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड। जो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड होता है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है? एक होता है आपका स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कोड, ठीक, और एक आपका होता है डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड। तो स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कोड जो होता है ना, वो हम लोग नॉर्मल वेबसाइट्स पर यूज करते हैं।
ज्यादातर जो लीड जनरेशन वेबसाइट होती है वहां पर यूज करते हैं, या फिर सिंगल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट होती है वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि स्टैटिक वेबसाइट में हम यूज करते हैं, मोटा मोटा आप ऐसा समझो, स्टैटिक वेबसाइट में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कोड। ठीक है, क्योंकि मान लो हमारी एक वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई पर्सन आया हमारी वेबसाइट के किसी पेज को विजिट किया और हमने उसको उसका मतलब ऐड दिखा दिया। लेकिन जब आप एक स्पेशल केस ये बनता है कि मान लो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ई कॉमर्स में क्या होता है, मान लो हम अमेजोन पर अभी गए, और अमेजोन पर जाने के बाद हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा। मान लो हमने यहाँ पर ना एक कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट देखे और इस प्रोडक्ट को हमने चूज किया। तो जैसे ही इसको हमने देखा और हमने इसको बंद किया और गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं पर गए ना, तो हमको इसी प्रोडक्ट की ऐड दिख जाए, सेम प्रोडक्ट की ऐड दिख जाए। ये पॉसिबल है डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड के थ्रू। बात सबको क्लियर हुई? ये कैसे पॉसिबल है? डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड के थ्रू। डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की काफी सारी डिटेल्स कुकीज के थ्रू गूगल एड्स के सिस्टम में ट्रांसफर कर दी जाती है, कि इस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट की इमेज क्या है, मतलब प्रोडक्ट की हर एक डिटेल कहाँ पे चली जाती है, कुकीज के थ्रू चली जाती है गूगल एड्स के सिस्टम में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एड उसको तुरंत दिखाना शुरू कर देते हैं। राइट, तो ये पॉसिबल है किसके थ्रू? डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड के थ्रू। लेकिन अगर आप मान लो हमारे पर्सन कोई आया, इस वेबसाइट पर आया, तो इस वेबसाइट में 10 प्रोडक्ट है, तो 10 प्रोडक्ट है, तो अगर कोई वा सेंटर ओपन किया और हमने स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कोड लगाया था, तो हम उसको ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसने क्या प्रोडक्ट देखा था, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ ऐसा डायनेमिक वाला तो सेट नहीं किया था ना, हमने तो स्टैंडर्ड सेट किया था। तो स्टैंडर्ड में आप ये बात पता नहीं लगा पाओगे कि उसने कौन सा प्रोडक्ट देखा था, किस फॉर्म को भरा था, क्या किया था, ये कुछ नहीं पता कर पाओगे। हाँ, अभी कुछ तरीके हैं जिससे हम करेंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पर बहुत सारे और भी तरीके करेंगे, बट कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप ये समझो कि आपके पास अगर कोई यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट है या जिस रिटेल वेबसाइट है, ठीक है, रिटेल के ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड को अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं ताकि हम पर्सनलाइज्ड एड को रीमार्केट कर सके। बात क्लियर हुई सबको? अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा होगा कि यार रीमार्केटिंग क्या होता है, इतना तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा तब भी। तो आप देखो, तो यहाँ पर हमने जो भैया रीमार्केटिंग कोड लगाया था, अब यहाँ पर रिटेल ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, आप देखोगे एजुकेशन वेबसाइट है, मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट है ना जहाँ पर कोई बंदा सर्च करता है, ट्यूटर को सर्च करता है, या फिर मान लो आप फ्लाइट बुक करते हो, तो फ्लाइट में क्या हुआ कि आपको लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट बुक करनी है। तो कोई पर्सन अगर फ्लाइट बुकिंग करने के लिए मान लो किसी वेबसाइट पर जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं FLIGST फ्लाइट बुक ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हम एक्सगो की वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सर्च कर रहे हैं, फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर जैसे ही हमने फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली सर्च किया, आप समझिएगा हमारी बात, जैसे ही सर्च किया और मान लो सर्च करने के बाद हमने यहीं पर छोड़ दिया इस चीज को, इसको क्लोज कर दिया, अभी मेरे को तुरंत के तुरंत ऐड दिखने लगे लखनऊ टू दिल्ली फ्लाइट की। दैट इज द पावर ऑफ डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड। ठीक, तो वो चीजें यहीं से करी जाती हैं और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करी जाती है। तो यहाँ पर आप देखो ना, आपको तरह तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। एजुकेशन की वेबसाइट है, उसमें आप कर सकते हो फ्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, जॉब सर्च है, ठीक है। जहां पर डायनेमिक चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीजों में आप डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड को फायर कर सकते हो। अब ये चीज आपको कैसे लगानी है, देखो क्या होता है कि यहाँ पर ना रीमार्केटिंग कोड लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस मैनेजर में आना है सबको, ठीक है, योर डेटा सोर्स में आना है, और योर डेटा सोर्स में आने के बाद यहाँ पर गूगल एड्स का टैग दिख जाएगा, इसको आप यहाँ पर एडिट सोर्स या जो भी चीज है आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा रीमार्केटिंग कोड का ऑप्शन मिलेगा, रीमार्केटिंग का, और यहाँ पर लिखा है ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट्स डेटा टू शो एड्स टू योर वेबसाइट विजिटर्स।
मतलब जनरल आपकी पूरी वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करता है। आप पर्सनलाइज यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमें ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है जो हमारे लैंडिंग पेज पर गए लेकिन थैंक यू पेज पर नहीं गए, ठीक है? तो आप उनको भी दिखा सकते हो, वो भी हम बनाएंगे आगे चल करके, ठीक है? स्पेशली तो हम यही करते हैं ना, मान लो हमने ऐड दिखानी है तो हम ऐड सबको थोड़ी ना दिखाते हैं भाई। हमने तो क्या करना होता है, हमने जो मान लो ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं ना, माइनस कर देते हैं किसको, जिन्होंने थैंक यू पेज पर गए हुए हैं जो लोग, तो हम थैंक यू पेज वालों को एक्सक्लूड करते हैं ना। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑल विजिटर्स वाले का ही काम कर रहे हैं केवल, ये बात समझिएगा आप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन रिस्ट्रिक्टेड डेटा करना है। एडवांस मैचिंग में आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद देखो टैग सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, जीटीएम पर आएंगे और जीटीएम पर आने के बाद यहाँ पर हमें कन्वर्जन आईडी मिल जाएगी। बड़ा सिंपल है लगाना इसको, इतना ही काम करना है। यहाँ से आईडी मिलेगी, उसके बाद आप अपने जीटीएम में आइए और जीटीएम में एक टैग फायर कर दीजिए, ठीक है? और इस टैग का हम नाम डाल देते हैं क्या, गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड, ठीक है? और जैसे ही आप इतना करोगे तो क्या होगा भैया, आपकी वेबसाइट में देखो यहाँ पर रीमार्केटिंग कहीं दिख रहा है, गूगल एड्स, ये देखो दिख गया गूगल एड्स रीमार्केटिंग। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें कन्वर्जन आईडी मिली है, इस कन्वर्जन आईडी को हम कॉपी करेंगे, ट्रिगर करा देंगे इसको कहाँ पर, ऑल पेजेस पर, इसको कर देंगे हम सेव, ठीक है? सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे एंड कर देंगे हम कंटिन्यू। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको हम कर देंगे कंटिन्यू पर क्लिक एंड डन। हो गया भैया, हमारा रीमार्केटिंग कोड लग गया। अब यहाँ पर आपकी इस वेबसाइट पर जितने भी लोग जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉपर कितने लोग आ रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारा डेटा आपको 7 दिन में दिख रहा है कि 176 हिट्स हुए हैं, किस दिन कितने हिट्स हुए हैं, ये सारे हो गए। अब इन 176 लोगों को अगर हमें गूगल एड्स दिखाना है, जो जो हमारी वेबसाइट पर गया है ना, उसको तुरंत के तुरंत मैं ऐड दिखा सकता हूँ, जो चाहे वो ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक? लेकिन अभी हमें जो चाहे वो ऐड नहीं दिखानी है। मान लो कि हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में हम 3-4 चीजें करते हैं। एक तो हमारा लो टिकट का प्रोडक्ट बिकता है, ऑनलाइन कोर्स की लीड्स कलेक्ट होती हैं, ऑफलाइन कोर्स की लीड कलेक्ट होती हैं। तो हमें ना स्पेशली उसी चीज को, उसी पर्सन को उसी चीज की ऐड दिखानी है। आप बात समझो, हमने जो ऑफलाइन कोर्स की इंक्वायरी करी है उसको ऑफलाइन कोर्स का ऐड दिखाना है, राइट? और जो ऑनलाइन कोर्स की इंक्वायरी करी है उसको ऑनलाइन कोर्स का ऐड दिखाना है। जिसने जो है कोई और कोर्स परचेज करने की कोशिश करी, इंडिविजुअल कोर्स, ठीक है? इंडिविजुअल कोर्स अगर किसी ने बाई करने की कोशिश करी तो हमने स्पेशली उसी कोर्स का ऐड दिखाना है। लेकिन हमने यहाँ पर डायनेमिक कोड नहीं लगाया है, स्टैंडर्ड कोड लगाया है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम तरह तरह की ऑडियंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद जब ये ऑडियंसेस हम बना लेंगे ना, हालांकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास काफी सारी बनी पड़ी हैं, ठीक है? और यहाँ पर योर डेटा सेगमेंट में आओगे ना तो आप देख पाओगे यहाँ पर ना कि जैसे यहाँ पर आप देखो हमारे पास दिखा रहा है कि ऑल वेबसाइट विजिटर, ये गूगल ने खुद से लगा दिया। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट में रीमार्केटिंग कोड लगाओगे तो यहाँ पर ऑल वेबसाइट विजिटर के 2-3 सिस्टम डिफाइंड ऑडियंसेस अपने आप बन जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखेगा मेंबरशिप ओपन, मतलब ये एक्टिव है, और यहाँ पर 3800 लोग हमारी वेबसाइट को विजिट किए हैं। तो यहाँ पर आपको ना डेटा आ गया। अब इन 3800 लोगों को मैं ऐड दिखा सकता हूँ, राइट? अब यहाँ पर देखो कई सारी और भी ऑडियंसेस बनी, तो आप इसी तरीके से तरह तरह की ऑडियंसेस बना सकते हो, ठीक है? क्लियर? Fearless.